माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सभी बच्चों? कल के लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया था दैट वाज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। आज हम टॉपिक ले रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, वही जो हमने कल पढ़ा था बच्चों फिनॉल के केस में कि कौन से ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे, कौन से ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर घटाएंगे, वो सारा हमने यहाँ भी दोबारा फिर पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहाँ पर एक मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट। ये तो हमने कल भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दे विल इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, whereas इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे विल डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। यहां अब एक स्पेशल केस है दैट इज योर ऑर्थो इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहता है बच्चों कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर चाहे आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और चाहे बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि विथड्रॉइंग है या डोनेटिंग है। ध्यान से सुन लीजिए, ये आपके मोर एसिडिक होते हैं किससे? सिंपल बेंजोइक एसिड से, या आप ग्रुप कहां रख रहे हैं? मेटा पर, या आप ग्रुप कहां रख रहे हो? पैरा पर। ठीक है, क्या कहा मैंने कि आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रखें या डोनेटिंग ग्रुप रखें, कहां पर? ऑर्थो पोजीशन पर। वो आपके स्ट्रॉन्गर माने जाएंगे किससे? सिंपल बेंजोइक एसिड से। उसी ग्रुप को जब आप कहां रख रहे हो? मेटा पर, और उसी ग्रुप को आप कहां रख रहे हो? पैरा पर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट। नाउ लेट अस एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेंजोइक एसिड ये है बच्चों, और बेंजोइक एसिड से जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है वो मैंने ये लिख दिया। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, जो पी ऑर्बिटल है आपके इस कार्बन के और यहां पर, इनके आपके बच्चों सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में होने से रेजोनेंस इजीली हो जाती है, पहली बात। उससे क्या होगा, मेन पॉइंट क्या है, क्या होगा इससे? जो ये ऑक्सीजन का जो चार्ज है बच्चों, ये डीलोकलाइज नहीं हो पाता है। क्लियर है? ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है इजिली। अब होगा क्या, इजिली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ये, तो या यूं कह लीजिए कि इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। जब डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा इसकी स्टेबिलिटी घट गई। क्लियर है? अब यदि मैं कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूं या कोई भी मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, जैसे कि यहां बात की हमने ऑर्थो इफेक्ट, तो होता क्या है बच्चों, जो ग्रुप यहां पर लगा हुआ है इस CO ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन कर देता है, किससे? बेंजीन रिंग से। अब उससे क्या होगा, यहां पर जो रेजोनेंस है ये ऑपरेट नहीं हो पाती। अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस कहां होती है? यहां पर, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है? डीलोकलाइज। डीलोकलाइज होते क्या हो जाएगा? स्टेबल। स्टेबल हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपकी बुक्स में इतना ही एक्सप्लेनेशन दिया मिलेगा कि भाई ये ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर है या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। मैंने आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको इस तरह समझना है इस टॉपिक को। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, यदि ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज हो जाता है, डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, स्टेबिलिटी घट गई, यानी एसिडिक कैरेक्टर घट गया। जैसे ही मैंने ग्रुप लगा दिया, स्टीरिक हिंड्रेंस यहां पर रिपेल कर देगा इसको, ऑर्थो पर जो ग्रुप है वो इसको रिपेल कर देता है। रिपेल करते ही बेंजीन का जो प्लेन है बेटा उससे आउट ऑफ चला जाता है। चला जाएगा तो ये यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाती। अब रेजोनेंस सिर्फ यहां होगी। क्लियर है ना? जब आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप रख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ यहां रेजोनेंस होगी, और यहां रेजोनेंस हो गई तो चार्ज क्या हो जाएगा? डीलोकलाइज। चार्ज डीलोकलाइज होते क्या होगी? स्टेबिलिटी इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। क्लियर है? चले आगे। अब हम डिफरेंट एग्जांपल लेंगे यहां पर भी, जैसा कि हमने फिनॉल में लिया था अब भी करेंगे। ठीक है, चलिए
ध्यान वही रखना बच्चों, माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट दे विल इंक्रीज एसिडिक करेक्टर, प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट दे विल डिक्रीज एसिडिक करेक्टर। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, नोटबुक और पेन लेके साथ बैठा करो बच्चों, और सारे क्वेश्चंस जो मैं यहां नोट करवा रहा हूं आप साथ साथ पैरेलली अपनी नोटबुक पर उतारते रहे। चलिए, सेकंड को सबसे आगे ले आए, ये तो बोलना ही नहीं है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। इसको भूल जाओ, ऑर्थो वाले को तो सबसे आगे ले आया करो। अब बचे तीन, उनको देखा करो बस। यहां पर कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, यहां पर प्लस आर भी है और प्लस आई, दोनों की वजह से डिक्रीज, यहां एक की वजह से डिक्रीज। अब फर्स्ट ले आगे भाई, फर्स्ट इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अब फिर क्या आएगा, थर्ड देन फोर्थ, दैट इज योर आंसर। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इफ यू रिप्लेस दिस OH, सॉरी दिस CH3 ग्रुप बाय OH ग्रुप, ऐसे क्वेश्चन चेंज करते रहे बच्चों, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। यहां OH ले आए, यहां OH ले आए और यहां OH ले आए, फिर वही ऑर्थो इफेक्ट। यहां पर कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, यहां पर बच्चों प्लस आर एंड माइनस आई इफेक्ट। अब क्या करेंगे, सेकंड को तो बिना सोचे समझे आगे ले आया करो। ठीक है, आप किसको लेके आए, यहां कौन सा है, माइनस आई, यहां कौन सा है, प्लस आर इफेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये यहां आएगा। प्लस आर डिक्रीज करेगा, ध्यान देना, वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है बच्चों। प्लस आर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, भूलना नहीं है इसको। ठीक है ना। अब 1 एंड देन यूर 4। एनी डाउट, चले आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तो इसमें तो बस यही देखना बच्चों आपको कि कैसे, कौन से ग्रुप की क्या टेंडेंसी है, बस ये है बच्चों इसमें। ठीक है ना। जैसे बेटा मैंने लगा दिया अब नाइट्रो ग्रुप, अब नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, यहां पर माइनस आई इफेक्ट, हेयर माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज करेगा एसिडिक करेक्टर। क्लियर है। सबसे आगे तो ऑर्थो को भी लेकर आना पड़ेगा आपको, ऑर्थो इफेक्ट के कारण। आप किसको लेके आओगे, फोर्थ, फिर थर्ड, फिर 1, क्योंकि इसमें तो कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना माइनस आ रहा है ना माइनस आई इफेक्ट। ऑब्वियसली ये दोनों इससे स्ट्रॉन्ग हो गए, ये दो इफेक्ट के कारण बढ़ा रहा है, ये आपका एक इफेक्ट के कारण बढ़ा रहा है, तो क्या हुआ ऑर्डर, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, इज योर Cl ग्रुप। Cl लगा दिया, अगेन आइए, चलिए पहले आप ग्रुप, यहां पर क्या ग्रुप है बेटे, माइनस आई, हेयर प्लस आर माइनस आई, माइनस आई इंक्रीज, प्लस आर डिक्रीज, माइनस आई इंक्रीज। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट वीकर है एज कंपेयर टू इसके प्लस माइनस आई से। ध्यान रखना बच्चों, यहां इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू प्लस आर। क्लियर है ना। ऑर्थो को सबसे आगे ले आओ। अब यहां पर इन तीनों में से देखो, माइनस आई यस, माइनस आई यस, माइनस आई नजदीक है, माइनस आई दूर है, तो मैं किसको लेके आऊंगा, थर्ड को, फिर फोर्थ को, और फिर सबसे पीछे रहेगा 1। कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें से और इसमें से बच्चों, माइनस आई है, प्लस आर वीक है, माइनस आई स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपका पैरा का इससे आगे ही रहेगा। ठीक है, चले आगे, तो दैट इज 2 3 4 1। चले नेक्स्ट हम करते हैं
OCH3 ग्रुप लगा दिया OCH3 OCH3। चलिए भाई यहां पर माइनस आई है बच्चों, प्लस आर माइनस आई, प्लस आर क्या है स्ट्रॉन्ग, क्या करेगा ये डिक्रीज, माइनस आई क्या करता है भाई इंक्रीज, ठीक है ओके। सेकंड को आगे ले आए, फिर किसको लेके आओगे, यहां क्या है माइनस आई प्लस आर, ये कम करेगा ये बढ़ाएगा एज कंपेयर टू दिस, किसको लेके आओगे अब 2 3 फिर 1 और फिर 4, गेटिंग दिस ओके, दैट इज योर 2 3 1 4। चले आगे, नेक्स्ट है बच्चों आपका, इफ यू रिप्लेस दिस बाय COH ग्रुप, यदि हमने यहां पर COH ग्रुप लगा दिया, जैसे अब COH ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है बच्चों, माइनस आई, यहां पर माइनस आर और यहां पर माइनस आई, ठीक है ऑब्वियसली इंक्रीज, यहां पर ये दोनों इंक्रीज जुड़ के काम करेंगे तो ज्यादा बढ़ेगा। सेकंड को फिर आगे ले आओ, अब 4 फिर 3 फिर 1, क्लियर है, तो 2 4 3 1। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इफ यू रिप्लेस COH बाई CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप यदि आपने लगा दिया, यदि आप यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हो तो बिल्कुल सेम ऑर्डर रहेगा, क्योंकि CHO ग्रुप का भी माइनस आई इफेक्ट है बच्चों और उसका भी माइनस आर है, ध्यान रखना है चीज को, ठीक है सेम इफेक्ट रहेगा, सेम आपका आंसर रहेगा इफ यू रिप्लेस COH ग्रुप बाय CHO ग्रुप, क्लियर है। चलिए आगे, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करें बच्चों, एक्सेप्शन है, हमने लगा दिया NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, यहां पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाई। सभी के साथ क्या हो रहा है बच्चों, यदि मैं इसकी पी की वैल्यू नोट करूं, मैं समझाऊंगा भी कि क्यों ये एक्सेप्शन है, एक बार पी की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, here 4.2, here 4.946 है, ये 4.78 है और ये है बच्चों 4.874, ये तो रही इसकी पीके की वैल्यू, भाई इस बेस पर हम बता सकते हैं, पर क्वेश्चन में तो आपको नहीं दी मिलेगी ना, आपको तो अपना आइडिया लगाना है, कंसेप्ट लगाना है कि क्या होगा। तो पहली बात तो मैंने कहा बच्चों ये आपका यहां पर एक्सेप्शन है, ऑर्थो इफेक्ट यहां नहीं लगता, तो अब होता क्या है, यदि मैं ऑर्थो इफेक्ट को एक बार में भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो यहां है बच्चों प्लस आर माइनस आई, यहां है माइनस आई, ठीक है, और यहां पर है माइनस प्लस आर एंड माइनस आई। जो कंसेप्ट मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं उसके हिसाब से आप क्या करते, भाई ऑर्थो को ले आते, फिर आप इसको लेकर आते, भाई यदि ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट होता तो क्या होता, सेकंड, फिर आप करते थर्ड को, फिर करते आप फर्स्ट को, क्लियर है ना, और फिर करते आप फोर्थ को, ठीक है, पर ये ऑर्डर नहीं है। देखते हैं क्या है, होता क्या बच्चों यहां पर, यहां पर कंसेप्ट क्या है, ये लॉन पेयर जो है यहां अटैक कर जाते हैं इस H पॉजिटिव पर, उससे क्या होता है, इट विल एग्जिस्ट इन अ ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, ये इस तरह एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, ऑर्थो वाला भी, मेटा वाला भी और पैरा वाला भी, क्लियर है, तो तीनों के तीनों ज्विटर आयन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इस H पॉजिटिव को इजीली बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अब यदि मैं डिस्टेंस की बात करता हूं बच्चों,
यहां पर इन तीनों में मैंने बताया कि तीनों में पॉसिबिलिटी किसकी है, ज्विटर आयन बनने की है। इसको हम इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं कई बार, इंटरनल सॉल्ट। इंटरनल सॉल्ट का मतलब होता है बच्चों एक कंपाउंड के यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। जैसे मैं Na पॉजिटिव NaC लिखता हूं बच्चों, ये इंटरनल सॉल्ट का एग्जांपल नहीं होता है। आपका कैटायन अलग चीज है, एनायन अलग चीज है। यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है या कैटायनिक पार्ट है या एनायनिक पार्ट है वो एक ही मॉलिक्यूल में है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं थे आपके। चलिए अब तो मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चों कि तीनों ज्विटर आयन बना रहे हैं, तीनों H पॉजिटिव को इजिली बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए मैं फर्स्ट को सबसे आगे लेकर आऊंगा, ठीक है। अब बात हुई ऑर्थो की, मेटा की और पैरा की। यहां पर है बच्चों क्या, माइनस आई इफेक्ट। क्या है यहां पर, माइनस आई इफेक्ट भी है, आप ये ध्यान दीजिए। तो यहां पर थर्ड को लिया है आगे। अब बचे ऑर्थो में और किस पर, पैरा पर। पैरा के जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों वो दूर हो गए यहां पर अटैक करने में, ये फिर भी ऑर्थो का जल्दी अटैक कर लेगा इस H पॉजिटिव पर। तो ये जल्दी H पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ लेता है एज कंपेयर टू पैरा, इसलिए पैरा थोड़ा सा आगे आ जाएगा और सबसे पीछे रहेगा आपका ऑर्थो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है, प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से करें, ठीक है बच्चों। चले आगे, अब आगे कोई एक्सेप्शन नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दे दिया बच्चों, आप देखिए OCH3 लगा दिया, ठीक है, NH2 लगा दिया, CH3 लगा दिया एंड Cl लगा दिया। बोलिए पहले इफेक्ट देखते हैं, प्लस R माइनस आई, प्लस R माइनस आई, यहां पर प्लस R प्लस आई, सॉरी यस, यहां पर प्लस R माइनस आई। यदि इन दोनों की बात करता हूं तो यहां इसका प्लस R इफेक्ट क्या होता है, वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। यहां ये दोनों की वजह से तो ऑब्वियसली डिक्रीज ही करेगा भाई, एट लीस्ट ये तो हमें समझ में आया, ठीक है ना। चलो यहां पर भी प्लस R है, यहां पर भी प्लस R है, यहां पर भी प्लस R, सब पर प्लस R था। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। पर ध्यान क्या रखना है, इस NH2 का प्लस R इफेक्ट इससे स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग यहां प्लस R इफेक्ट NH2 का है लोन पेयर देने का। ये भी लोन पेयर दे रहा है, ये भी लोन पेयर दे रहा है, तो इसका प्लस R इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये कहूंगा कि प्लस R इफेक्ट ऑफ NH2 ये स्ट्रॉन्ग है किससे, OCH3 से। क्लियर हुआ। इसका सबसे वीक है प्लस R, इन तीनों की बात कर रहा हूं बच्चों में। यहां तो कंसिडर ही क्या करना है मुझे, माइनस आई इफेक्ट करना है, तो फोर्थ को मैं सबसे आगे लेकर आऊंगा, माइनस आई इफेक्ट इसका स्ट्रॉन्ग है, यहां प्लस R इफेक्ट वीक है, तो 4 3। इन दोनों में प्लस R इफेक्ट किसका वीक है, फर्स्ट का। 4 3 1 2, दैट विल बी योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है बच्चों CH3 लगा दिया, यहां पर CD3 लगा रखा है और ये यहां पर OCH3 लगा दिया। विच इफेक्ट, प्लस आई, विच इफेक्ट प्लस आई, विच इफेक्ट माइनस आई। यहां प्लस आई क्या बच्चों मैंने बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग, यहां क्या है, वीक। सबसे आगे फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इजी है, चलिए आगे। ओके, अब यदि मैं इनको पैरा पर लगा रहा हूं, जैसे क्वेश्चन तो चेंज है थोड़ा सा, यहां CH3 है, यहां CD3 है और यहां पर लगा दिया OCH3, ये लगा दिया बच्चों। अब विच इफेक्ट, प्लस R भी है प्लस आई भी है, ओनली
प्लस आई। यहां देखो बच्चों कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर। ऑप्शन खींच लिया कौन सा है, माइनस आई। पर प्लस आर क्या है, स्ट्रॉन्ग, माइनस आई क्या है यहाँ पर, वीक। क्लियर? तो सभी में प्लस आर है, किसी में प्लस आई है, तो तीनों के तीनों बच्चों ये आपके इस बेंजोइक एसिड से तो क्या होंगे, वीक होंगे ना। यहां पर सिर्फ प्लस आई, यहां पर प्लस आर भी है, प्लस आर भी है, तो कौन आएगा, थर्ड। अब इसका प्लस आर इफेक्ट वीक है इससे, तो यहां सेकंड लेकर आए और फिर फोर्थ। ये ध्यान रखना ना बच्चों आपको, जिसका प्लस आर इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा, जिसका माइनस आर इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। वही आपको यहां पर यूज करना है। क्लियर है? चले आगे देखो, तो फिर ग्रुप चेंज कर रहे हैं हम। प्लीज सारे क्वेश्चंस नोट कर लें। देखिए यहां पर ले आए हम अब ये ग्रुप, अब ये ग्रुप। चलिए कोई नहीं, बात तो एक ही बच्चों, NO2 है, OCOR ग्रुप, माइनस आर माइनस आई, हाईली इंक्रीज, एटलीस्ट इसको तो ले आओ बच्चों आगे, ठीक है। माइनस आर माइनस आई, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग है बच्चों, यहां पर प्लस आर बट माइनस आई, तो 3 2, इसका माइनस आर और माइनस आई दोनों स्ट्रॉन्ग है बच्चों, इसका थोड़ा सा वीक है, 3 2, वो उसमें प्लस आर है, इसमें प्लस आर नहीं है, तो 1 एंड 4। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए और क्वेश्चन करते रहिए। अब हमने ग्रुप लगा दिया बच्चों NO2 CN CH3 एंड NH2। शायद ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी आया था बच्चों, चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप NO2 पर देखिए इफेक्ट, माइनस आर माइनस आई, हाईली इंक्रीज, माइनस आर, ये CN है बच्चों, यहां पर माइनस आर माइनस आई इंक्रीज, प्लस आर प्लस आई डिक्रीज, NH2 प्लस आर माइनस आई, इट विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज। ये क्या, इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया ना। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हाईली इंक्रीज 1 देन 2, देन बच्चों इसका प्लस आर स्ट्रॉन्ग है, थर्ड। ये लीजिए, तो ऑर्डर में लगा मिला हमें, ठीक है। तो आंसर इज 1 2 3 4। ओके, चले आगे, चलो बेटे। यहां पर लगा दिया बच्चों हमने OH, एक बार लगा दिया OCH3, ठीक है, और लगा दिया हमने अब यहां पर NO2। देखो ऑर्थो तो सब में, ठीक है ना। यहां पर OH पर कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर माइनस आई, यहां पर भी प्लस आर माइनस आई, यहां पर बच्चों माइनस आर है और माइनस आई, ठीक है। तो देन थर्ड सबसे आगे लेकर आएंगे, फिर 1 फिर 2, यहां पर प्लस आर स्ट्रॉन्गर बन जाएगा बच्चों। ध्यान रखना CH3 ग्रुप है, ये भी प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ठीक है ना। तो आंसर इज 3 1 2। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ग्रुप लगाया NO2, इधर CH3 यहां पर है COH CH3
NO2, ध्यान से करना, COH एंड SO3H। हाँ जी, अब इसको एक बात ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन में नहीं होना आपको। आप ये मत समझना कि SO3H ग्रुप लग गया। बच्चों ये ज्यादा एसिडिक है इससे, यहाँ पर COH ग्रुप है एसिडिक, यहाँ पर कौन ग्रुप है, SO3H काम करेगा एसिडिक ग्रुप का। मैंने बताया था आपको सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो आप फोर्थ को सबसे आगे लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ कौन सा इफेक्ट है, -R -I। इसमें कौन सा इफेक्ट लग गया, ऑर्थो इफेक्ट, तो ले आओ अब 2 को। अब यहाँ इसको फिर क्यों भाई, ये क्या है, देखो इधर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, 2 ग्रुप लगा दिए, डिक्रीज कर देंगे एसिडिक रिएक्टर को। तो आंसर इज 4 2 1 3। देखिए चलिए, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, यहां पर 2 की वजह से बच्चों, ठीक है ना, तो ले आओ 2 1 3 4। देखिए यहां पर इसको क्यों लेके आए, यहां भी ऑर्थो था, वहां भी ऑर्थो इफेक्ट था। हुआ क्या बच्चों, यहां पर यदि O नेगेटिव हट जाएगा ना, तो वो स्टेबलाइज कर लेता है इसको, पर ये स्टेबलाइज नहीं कर पाता। और यहां तो 2 की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा, ये इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि कौन से ग्रुप एरोमेटिक कार्बोनिक एसिड के एसिड को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ओके, चलिए बेटे, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्थी।